रामपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर पहुंचकर जनसभा को किया संबोधित। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करने के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को जिताने की जनता से अपील की। तो वहीं मंच से मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रामपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते सभी पार्टी के प्रत्याशी जमखम के साथ जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं मंच से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष साधा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को दूसरी बार जिताने की जनता से अपील की। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अपने अध्यक्ष से पूछता हूं तो सबके लिए बताता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है आपकी जानकारी में होना चाहिए। चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। उनका बलिदान क्यों हुआ था? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए हुआ था। जब देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो धारा 370 हटी कि नहीं? इधर वाले नहीं बता रहे, नहीं मालूम क्या हटी कि नहीं हटी? और अगर धारा 370 हटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर जितना हो गया श्री अखिलेश यादव जी और उनके चच्चा जो आजकल जेल में बंद है, ये सब मिलके खा जाते और आपको फिर कहते कि आप हमको फिर वोट दे दो, हम गरीबी हटा देंगे। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है कि नहीं समझदार हो गई? बाकी सब कुछ जाना भूल, याद रखना नरेंद्र मोदी और कमल का और यही निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बलदेव सिंह गौड़र जी भी आ गए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मंच पर आसीन हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव भौलक जी, हमारे विधायक, सभी सम्मानित मंच और उस पर 500 वोट बढ़ा दीजिए, बढ़ा सकते हो। और यह ध्यान रखना, जिनसे वोट मांगने जाना, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। आज अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा होगा। बताओ, राशन हिंदुओं को मिलता है कि मुसलमानों को भी मिलता है? बताओ, सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? जीत रहे हैं और रामपुर भी जीत रहे हैं, लेकिन रामपुर की जीत का स्वाद अलग होता है। यहाँ गुंडागर्दी से मुक्त करके, दंगागर्दी से मुक्त करके विकास के पथ पर रामपुर प्रदेश और देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हर बूथ पर कम से कम 370 वोट हमारे बढ़ेंगे और जहां जय श्री राम की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। सर, मुख्तार को लेकर क्या कहेंगे सर? उसमें कहना क्या है, वो तो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो शुद्ध रूप से राजनीति है। अब कोई बीमारी से किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उसको उसमें राजनीति करना वो अच्छा नहीं। सपा का चुनाव के दौरान टिकट बदलना क्या मानेंगे? नहीं, सपा सफा हो रही है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और अभी तो मतलब आपने यह देखा है, अभी तो वो अंतर कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं, ना उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं और न लड़ने के लिए, अगर कहीं घोषित कर दे रहे हैं तो लड़ने को तैयार नहीं होते तो फिर टिकट बदलते हैं। और यहाँ कई जगह ये खेल हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हम तो जानते हैं कि सपा समाप्त हो गई है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। समाजवादी पार्टी ने खुद खेला कर बैठे अपने आप ही। ये समाजवादी पार्टी की बीमारी है, भाजपा की बीमारी नहीं। भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ है, भाजपा पूरी तरह से जनता पर विश्वास रखती है, अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रखती है, उसके आधार पर विजय पथ पर आगे पास होगा और कौन फेल? भाजपा पास हो गई है, केवल
कमल के फूल की बटन दबाने का लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की तिथि आवे। भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आई? 80 की 80 जीतेंगे, इसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये चौराहे की हड्डियां जो फूटी है, इससे जो मुस्लिम वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है, तो मुस्लिम ये हमारी समस्या नहीं है जी। हमारी समस्या जो थी वो समाप्त हो चुकी है। समस्या कोई है तो वो समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है। और मैंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश, इस दिशा में हमारा यूपी आगे निकल गया। लोगों को विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ चाहिए। और हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास जो भाषण है वही यथार्थ की धरती पर है। इसके कारण भारी जन समर्थन मिल रहा है। लाखों लाख वोटों के अंतर से हमारे सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। सांसद चुने गए हैं, क्या कहेंगे? कौन चुना गया? देश में पहली बार निर्विरोध सांसद चुने गए। सांसद नहीं, विधायक चुने गए। विधायक, हाँ जी, चुने गए। स्वागत करूंगा। ये तो कांग्रेस, मैंने कहा कि कांग्रेस एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टी हो गई है, क्योंकि उनको अगर अरुणाचल में कांग्रेस है, वहाँ सपा बसपा नहीं है, तो अगर उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए संदेश साफ है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन को जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो वो चुनाव क्या जीतेंगे। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना, वोट का महत्व समझ करके अपने अधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में। एक अंतिम सवाल है, बसपा नेता शमसुद्दीन राय ने कहा है कि भाजपा मुसलमानों को डराकर वोट लेती है। ये डराने का काम, धमकाने का काम करने वाले अब उत्तर प्रदेश की सत्ता से चले गए।